अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेब और आप देख रहे हैं वेल्थ विद सुहेब। ना सिलाई कढ़ाई आपको पहले सिखाई इस चैनल पे और ना ही आज सिखाऊंगा, लेकिन हाँ आज वो टांका लगाना सिखा रहा हूं आपको, या सिखाने जा रहा हूं जो आपकी जेब में से ना पैसा गिरने देगा बल्कि आपकी जेब को पैसे से भरा हुआ रखेगा। अमीर पैदा होना किसी के नसीब में नहीं लिखा और गरीब पैदा होना हमारी किसी की भी गलती नहीं है, लेकिन गरीब इस दुनिया से मर जाना इससे बड़ी कोई गलती हो नहीं सकती। हम दिन रात कोलों के बैल की तरह मेहनत करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि भाई पैसा जो है वो मजदूरी करके कमाना है। पैसा बनाना हमें ना स्कूलों में सिखाया गया ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया गया। लेकिन आज की ये व्लॉग नुमा जो वीडियो है ये वो फाइनेंशियल मास्टर क्लास है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले, चाहे कोई दुकानदार है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मजदूर तबका है, वो अपनी मंथली इनकम को कैसे मेंटेन रखते हुए अमीरी का सफर तय कर सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये मेरा पैमाइश वाला रजिस्टर है जनाब। सबसे पहले कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है तो उसकी हम एग्जैक्ट पैमाइश लेते हैं। वो पैमाइश क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कपड़े में से इजाफी कपड़ा बचना ही बचना है कटाई के बाद। पहले हम नाप के मुताबिक कपड़ा काट लेते हैं, इजाफी कपड़े को साइड पे कर देते हैं। लेकिन हमने अपनी मंथली इनकम पे भी इस तरह का कोई रूल इंप्लीमेंट करना है। वो रूल आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है? आपके पास जब भी पैसा आता है सबसे पहले आप उसमें से किराया वगैरह निकालते हैं, बिजली के बिल निकालते हैं, अपने राशन निकालते हैं, उसके बाद हम ढूंढ रहे होते हैं उसके अंदर से बचत। आपने जो ये फार्मूला है इसको उल्टा इंप्लीमेंट करना है। वो कैसे करना है? 10% आपने अपनी इनकम में से साइड पे कर लेना है और उसको सीड कैपिटल के तौर पे कहीं में भी छुपा देना है जैसे वो आपका है ही नहीं। अगर आप अपनी इनकम का 10% नहीं बचा रहे, साइड पे नहीं कर रहे, तो भाई आपकी कमाई का कोई फायदा नहीं है। वो पैसा आपको तब तक ही फायदा देगा जब तक वो आपकी जेब के अंदर है या जब तक आपने उसकी कोई चीज नहीं खरीद ली। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाते हैं। अगर वो उसको सेव नहीं कर रहे तो इन फ्यूचर आप बड़े खतरे का शिकार हो सकते हैं। हमें असल में दिखावे की मौत मार देती है। स्टॉप दोस थिंग्स विच यू कैन बाय फॉर इम्प्रेसिंग अगर वो चीजें आप खरीद रहे हैं जो सिर्फ दूसरों को मुतासर करें तो इन चीजों से गुरेज कीजिए। हम लोग जाते हैं मार्केट के अंदर, अक्सर नौजवानों की आजकल आदत ये है मोबाइल लेके आ जाते हैं, बड़े से बड़ा किस्तों पे लेके आ जाते हैं और उसका तकरीबन 50% अब तो साथ इंटरेस्ट रेट लग रहा है। उसका फायदा भी नहीं है कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बरादरी में नाक ऊंची रहे या एक दूसरे में बैठे हुए एहसास शर्मिंदगी ना हो सके, सिर्फ इसी वजह से हम ये काम कर लेते हैं किस्तों वाला। भाई अमीर लोग जितने भी हैं उनका असूल और है, वो हमारी तरह असूल नहीं अपनाते। पहले वो एसेट बनाते हैं जबकि हम पहले लायबिलिटी बनाते हैं। अब लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे को निकाल लेती है, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब के अंदर पैसे को डालती है। तरक्की याफ्ता ममालिक के जितने भी लोग हैं वो पहले एसेट बनाते हैं, फिर उस एसेट से मुनाफा कमाते हैं, मुनाफा कमाने के बाद फिर उसी एसेट से अयाशी करते हैं। जबकि हम जैसे गरीब लोग पहले एसेट नहीं, पहले अयाशी करते हैं और फिर उस अयाशी के बाद कर्जे उतारते रहते हैं। सारी जिंदगी हमारी ऐसे ही गुजर जाती है। जिस तरह मैं स्त्री के साथ कपड़े की सलवटें निकालता हूं, सेम इसी तरह आपने भी अपने मंथली इनकम की सलवटें निकालनी है। उसमें जितनी भी दिखावे की सलवट है उसके वट है उनको निकाल देना है, फिर ही आप एक कामयाब पर्सन बन सकते हैं। अमीर जितने भी हैं ये एक डिसिप्लिन के साथ हैं। अमीरी किस्मत में भी लिखी है लेकिन अमीरी एक डिसिप्लिन के साथ है। और इसी दुकान के अंदर रहते हुए अगर मैं काम करूंगा वो जो आम दर्जी कर रहे हैं तो फिर मैं भी उन्हीं दर्जियों की तरह ही कमाऊंगा। लेकिन मैं अगर कुछ सेपरेट करूंगा, कुछ हट के करूंगा, उनसे मैं डिजाइनदार सूट सीखूंगा, सादा सूट नहीं। मैं जिस तरह फाइनेंस की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे अपने नॉलेज को बांटता हूँ, मेरी वैल्यू बढ़ रही है, मेरी मार्केट इंशाल्लाह इनकरीब बूस्ट होगी। भाई आप भी तकरीबन 20 मिनट दिन के निकाला करें, टाइम दिया करें कुछ नया सीखने के लिए। जो बंदा ज्यादा सीखता है वो ज्यादा कमाता है। भाई आप किसी भी स्किल को इम्प्रूव कीजिए, अपने कारोबार में री इन्वेस्ट कीजिए, किताबें पढ़ें, नॉलेज सीखें, अपनी जो स्किल आपके पास है, जो आप काम कर रहे हैं उसको जितना हो सके इम्प्रूव करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जितना सीखता है उतना ज्यादा वो कमाता है। तो फिर आपने अपना मंथली इनकम का ग्राफ देख लेना है।
आप एक डायरी ले लीजिए, मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है, कलम उठाइए, डायरी पे डेली के अखराजात मेंशन करते रहिए और पूरे महीने के जब आपके अखराजात मेंशन हो जाएंगे उसमें से निचोड़ निकालें कि कौन सी चीजें आपने जरूरी खरीदी हैं और कौन सी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपने दिखावे के लिए खरीदी हैं, और जिनसे पर्सनल फाइनेंस आपको रोकती है वो दिखावे की चीजें, उनको कट ऑफ कीजिए। कट ऑफ जब आप कर लेंगे तो फिर आप जायजा लगा लीजिए कि आप अमीरी की तरफ सफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनकम जितनी भी हो उसको अगर मेंटेन करके आप चलते हैं तो फिर ही आप एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये काम नामुमकिन लगता है तो इस छोटी सी दुकान के अंदर रहते हुए मैंने इस सफर का आगाज किया और आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस सफर का, इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अपने होस्ट मोहम्मद सुहेब को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।